नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आपको पता है आजकल देश कौन चला रहा है? शायद आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आपको पता है कि आजकल यूपी, बिहार या किसी दूसरे राज्य में तैनात आईएएस, आईपीएस के तबादले कौन कर रहा है? तो आप जवाब देंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री। इस समय अगर कहीं दंगा फसाद हो जाए तो वहां पुलिस फोर्स की तैनाती या अतिरिक्त फोर्स भेजने का फैसला कौन लेता है? आप कहेंगे केंद्र या राज्य सरकार, लेकिन आपके तीनों जवाब गलत हैं। इसका सही जवाब है चुनाव आयोग। इस समय देश के सभी बड़े फैसले चुनाव आयोग ले रहा है। तो बाकी समय चुनाव आयोग क्या करता है? साल भर इसका क्या काम रहता है? आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश में वोटिंग शुरू होने वाली है। एक तरफ जहां वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने से लेकर देश में कानून व्यवस्था रखने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। देश में संविधान लागू हुआ तो 1951 में चुनाव कराने के लिए कानून बना, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। ये कानून चुनाव के समय चुनाव आयोग को असीम ताकत देता है। इस समय चुनाव आयोग राष्ट्रपति की सलाह पर बड़े से बड़ा फैसला ले सकता है। इसमें वो सभी फैसले शामिल हैं जो हमने आपको इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में बताए। इस समय चुनाव आयोग मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जी जान से जुटा है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी सरकार चुन सकें। इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना हर बार सबसे बड़ी चुनौती होती है। चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है, जिससे किसी भी तरह मतदान प्रभावित होता हो। वे लोगों को समझाता है कि वोटिंग के बदले राजनीतिक दलों की ओर से दिए जाने वाले पैसे, गिफ्ट और लालच से बचें। हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 years पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव में हर पार्टी अपना अपना समीकरण लेकर मैदान में उतरती है, लेकिन चुनाव का ज्यादा दारोमदार आखिरकार मतदाता पर होता है। अब तक के चुनावी अनुभवों पर नजर डाली जाए तो जाहिर है कि मतदाता चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाने के बजाय दलगत उन्माद यानी राजनीतिक प्रभाव से भर जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है। इसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन को अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है ताकि वोटिंग फ्री और फेयर रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। बात करें साल 2014 से, तो साल 2014 लोकसभा चुनाव में मतदाता 83.4 करोड़ थे, जिसमें से 28.1 करोड़ ने वोट नहीं दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदाता थे 91.2 करोड़ और वोट जिन्होंने नहीं दिया था वो थे 30 करोड़। 2024 की बात करते हैं, जो अब चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा मतदाता हैं 96.8 करोड़, जिसमें से महिला मतदाता हैं 47.1 करोड़, पुरुष मतदाता हैं 49.7 करोड़ और फर्स्ट टाइम वोटर्स रहने वाले हैं 1.82 करोड़। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। उनमें कई बार आपत्तिजनक बयान भी आ ही जाते हैं। उस पर नजर रखना निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है।
पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि पार्टियों के समर्थक खुद राजनेताओं के बयानों के बचाव या विरोध में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। कई बार खूनी संघर्ष तक भी बात बढ़ जाती है और ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कुछ राज्यों में देखने को मिलता है। चुनावी हिंसा को काबू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ऐसी हालत में निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहां कितने सुरक्षा बलों की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन लोकतंत्र बनने के लिए जरूरी थे आम चुनाव। पहले चुनाव लगभग 72 साल पहले 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 5 महीने चले थे। हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव कई चीजों के अलावा एक विश्वास का विषय था। एक नया आजाद हुआ मुल्क मत अधिकार के तहत सीधे तौर पर अपने हुक्मरानों को चुनने जा रहा था। भारत ने तो रास्ता अख्तियार नहीं किया जो पश्चिमी देशों ने किया था। वहां पहले कुछ शक्तिशाली तबकों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। देश 1947 में आजाद हुआ और इसके 2 सालों के बाद यहाँ एक चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद के मुताबिक मार्च 1950 में सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। इसके अगले ही महीने जनप्रतिनिधि कानून संसद में पारित हुआ। इस कानून को पेश करते हुए संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि साल 1951 के वसंत तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। इस मामले में नेहरू की जल्दबाजी समझी जा सकती थी, लेकिन जिस व्यक्ति के जिम्मे चुनाव करवाने का काम था उसके लिए ये मुश्किल काम था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको बखूबी से निभाया और देश में आम चुनाव करवाए। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, इसलिए तो चुनाव के समय चुनाव आयोग इतना एक्टिव रहता है, लेकिन इसके बाद वो साल के 365 दिन काम पर लगा रहता है। वोटिंग की तारीख से पहले वोटर्स लिस्ट से जुड़ा हर नागरिक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाले। इसे कंफर्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयारी करता है। चुनाव से पहले नए मतदाताओं के लिए अभियान चलाता है ताकि नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। ये चुनाव आयोग का काम है और इसे करता ही रहता है वो। तो साथियों, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि चुनाव आयोग इस समय आपको इतना एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो वो बाकी समय यानी साल भर क्या करता है। चुनाव आयोग की मुस्तैदी और चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।